जिग्न 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पुरमंडल में मौजूद हैं, जो कि छोटा काशी के नाम से पुरमंडल को आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब यहां पर पहुंचे और पुरमंडल में बने नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आज उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, इसी के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू जी, इसी के साथ तमाम जो अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के, सरकार के यहां पर मौजूद थे, जिनकी क़यादत में यहां पर जो है ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है। यहां आपको बता दें कि ये कॉलेज को जिस तरह से इनॉग्रेट किया गया है, तो आज पुरमंडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आज छात्र छात्राओं को समर्पित किया गया। मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने यहां पर पहुंचकर इस कॉलेज का उद्घाटन किया। मैं इस टेरेन को लेकर भी बात करूंगा। जो पुरमंडल इलाका है, ये पहाड़ी बेल्ट है, पहाड़ी इलाका है। पुरमंडल हेडक्वार्टर की बात करें तो यहां से कई ऐसे ऊपरी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके, यहां से बच्चे पढ़ाई के लिए पुरमंडल तक पैदल आते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और उसके बाद यहां से कई बार तो उनको पढ़ाई के लिए जम्मू या दीगर आसपास के इलाकों में भी जाना पड़ता है। लेकिन अब उनके डोर स्टेप पुरमंडल में ये डिग्री कॉलेज है, ये बनकर तैयार हुआ है और आज ये डिग्री कॉलेज यहां के छात्र छात्राओं को समर्पित किया गया है। यहां से कुछ गाड़ियों को सीएम साहब ने फ्लैग ऑफ भी किया है। इसी के साथ साथ यहां पर उन्होंने पहुंचकर बच्चों को कई अहम बातें भी जो वो बताई हैं पढ़ाई को लेकर। इसी के साथ साथ जिस तरह से उनको पहले दिक्कतें आती थी या यहाँ की रोड कनेक्टिविटी को लेकर, तो डिग्री कॉलेज के साथ साथ उन्होंने कई जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों के ऊपर भी बात की है अपनी स्पीच के दौरान। जिस तरह से वो आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पुरमंडल में पहुंचे थे, क्या कुछ कहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। तो फाइनली यहाँ के बच्चों का सपना साकार हुआ है। यहाँ की आवाम को लेकर बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, जो एक डिमांड लेकर चल रहे थे कि हमारे पुरमंडल इलाके में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो बनना चाहिए। कॉलेज तो बनकर तैयार हुआ था, यानी कॉलेज एक अलग बिल्डिंग में चल रहा था, लेकिन फाइनली आज कॉलेज को अपनी बिल्डिंग जो वो मिल चुकी है और ये कॉलेज आज यहाँ के छात्र छात्राओं को समर्पित किया गया है सीएम उमर अब्दुल्ला जी द्वारा। क्या कुछ कहते हैं सीएम साहब, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन बड़ी सौगात पुरमंडल के छात्र छात्राओं को, यहाँ के लोगों को मिल चुकी है जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा। फिलहाल सुरेंद्र कुमार चौधरी, मैडम सकीना इट्टू, माननीय विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। डायरेक्टर अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कराना चाहती हूँ। मान्यवर, आज हमारे पास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री JNK डिस्ट्रिक्ट सांबा की विशेष कला है। मुख्य अतिथि जनाब उमर अब्दुल्ला जी को सम्मानित कर रहे हैं। इट्स अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर साइड सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट JNK। हमने पुरमंडल के लोगों को दिया है, हमारे स्टूडेंट्स को दिया है। हमारे जैसा हम जानते हैं कि पुरमंडल सफ़र बड़ा अच्छा रहा। ट्रेन बड़ा शानदार है और इन दिनों श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर अगर जल्दी आना हो काम के लिए तो इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। दूसरा, टूरिज़म पे इसका ज़रूर असर पड़ेगा।
लेकिन डिमांड इतनी है कि शायद जो मैं सुन रहा हूँ अगले 1 महीने तक इस ट्रेन में टिकट मिलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अब रेल मिनिस्टर अश्विनी जी से बात करके अब देखें अगर हम इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें या इस ट्रेन में अगर हम कैरेजेस और बढ़ा सकें, क्योंकि डिमांड बहुत है। अब डिमांड को मीट करने के लिए जो है कुछ हमें इक़दाम उठाने होंगे। तीसरी बात आपने अमरनाथ यात्रा के हवाले से की। आज मैंने जम्मू में जो है गर्मियों को लेके जो हालात हैं उसका एक जायज़ा लिया, मीटिंग ली, डिविजनल कमिश्नर और तमाम अफसर थे उसमें ख़ासकर अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के हवाले से मैंने अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा और मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि तमाम इंतज़ामात जो उठाने चाहिए हमारे तरफ से उनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब हम यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यात्रा जो है वो आरामदायक रहे। सर, जो इजराइल और जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट भी करवाया जा रहा है, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लाया गया है, तो क्या ये जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है, पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल रहे हैं। हमारे जहाँ जो हमने मालूम किया है लगभग कोई 1300 जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। कुल मिला के मुल्क के शायद जो कोई 6000-8000 के दरमियान है। 1500 के आसपास, 1300-1400 के आसपास जम्मू कश्मीर के। टाटा ग्रुप ने अपॉलॉजी की है जो क्रैश हुआ था, आपको लगता नहीं है कि अपॉलॉजी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, किसने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी? अभी तो हमें मालूम नहीं है जहाज़ गिरा कैसे। हम बहुत जल्दबाजी में जो है इस पे अपनी एनालिसिस करते हैं। ना हमें जहाज़ चलाना आता है, ना हम जहाज़ बनाने वाले होते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडियोज़ में, अपने घरों में, अपने सोशल मीडिया पे जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन पे हम तबसरा करते हैं। पहले तो हमने पायलट को कत्ल किया, हमने कहा ये पायलट की गलती है, उन्होंने फ्लैप्स नहीं चलाए। फिर किसी ने कहा नहीं ना ये पायलट की गलती नहीं है, इंजन फेल हुए। फिर किसी ने और कुछ कहा। अब हमें इंतज़ार करना चाहिए। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, इंक्वायरी बिठाई गई है, फौरी तौर जो है इंक्वायरी का रिपोर्ट हमारे सामने आए, फिर हम उम्मीद करेंगे कि इसको दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। हालात जो 1 महीना पहले थे वो नहीं है। मैं अपनी जगह उन तमाम टूरिस्टों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर आना वापस शुरू किया है। इसी तरह जो यात्री पहलगाम के फ़ौरन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी आना रुक गए थे, वहाँ उनकी भी तादाद अब अच्छी खासी हो गई है। दिन के 40,000 से ज़्यादा जो है यात्री अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। ये सीज़न जो मई जून का है ये तो गया, लेकिन कम से कम आगे के महीने जो हैं इनमें ठीक ठाक टूरिस्ट का रश रहे, तो यही हमारी कोशिश है।